नाजरीन, हम कवरेज करते हैं उन इन्फॉर्मेशन पर जो पुलिस को मुख्तलिफ जराए से हासिल होती हैं और पुलिस हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाते हुए अपने साथ ले जाती है ताकि आवाम को उन हकाइक से आगाह किया जाए जो वो किसी रेड के वक्त फेस करते हैं, यानी बे इंतहा मुश्किल हालात। नाजरीन, हमें बुलवाया डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में CIA के इंस्पेक्टर नजर ने ताकि हासिल की गई इन्फॉर्मेशन पर फौरी रेड किया जाए, लेकिन जब हम CIA के साथ कच्चे रास्तों से मुल्जिमान तक पहुंचे तो मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। क्या कोई मुल्जिम गिरफ्तार हुआ? आइए देखते हैं। इन्फॉर्मेशन मिली है कोई गैंग है जो कार स्नैचिंग करता है। इस वक्त गन्स लोड कर दी गई है, सामने कुछ लोगों नजर आए, इस वक्त फायर स्टार्ट कर दिए। नाज़रीन, चारों तरफ से फायर हो रहे हैं। नीचे होके बनाओ। इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चारों तरफ से स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि सारे मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। पुलिस के ऊपर क्लैशनकॉफ से फायरिंग किए गए। करीब से गुजरी है, बिल्कुल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जिसमें हर हफ्ते करते हैं पर्दाफाश जुर्म और जराइम करने वालों का। आज हम मौजूद हैं ठट्टा CIA सेंटर में। इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई गैंग है जो कार स्नैचिंग करता है और इसके अलावा यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अगवा करके उनको लूटते भी हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है कंफर्म करते हैं और ये भी कंफर्म करते हैं कि इस वक्त हमारा किस जगह पे जा रहे हैं उन लोग उस गैंग को ढूंढने के लिए, उस गैंग को बस्ट करने की कोशिश करने के लिए। इस वक्त आपका क्या प्लान है और कहाँ जा रहे हैं? हमारे मुख्तलिफ तरह इतला मिला है, ये ताजमंद पठान की जो मजदा छीनी हुई है उसका कोई और कारो जबल में किसी और जगह पे मुंतकिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरह वहीं जा रहे हैं कारो जबल की तरफ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ज़िला ठट्टा CIA सेंटर से मोबाइल्स निकल चुकी हैं, नफरी निकल चुकी है और जा रही है उस इन्फॉर्मेशन पे जो उसको अभी रिसीव हुई है, जिसमें बताया गया है कि गैंग जो ठट्टा में मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था वो मौजूद है किसी जगह पे। एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है अभी हमें आइडिया नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये रिहायशी जगह नहीं है, दूर दूर तक कोई घर नहीं बने हुए हैं। खेतों के बीच से इस वक्त मुसलसल इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। याद रहे इन्फॉर्मेशन है उस गैंग के बारे में जो ठट्टा के रहने वालों के लिए ना सिर्फ प्रॉब्लम का बायस है बल्कि यहाँ से गुजरने वालों को भी ये गैंग अक्सर अगवा करके लूट लेता था। नाज़रीन, अचानक एक जगह पे आके ब्रेक्स लगा दिए हैं और रुक गए। स्नैप चेकिंग स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हैं नाज़रीन के स्नैप चेकिंग की जा रही है, उनको रोका जा रहा है। याद रहे कि इन्फॉर्मेशन है उस गैंग के बारे में जो यहाँ से गुजरने वालों को ना सिर्फ लूटता है बल्कि यहाँ के रहने वालों के साथ भी ज्यादती होती है, उनको भी जानी या माली नुकसान पहुँचने का अंदेशा है इस गैंग की वजह से। इस वजह से उसको फौरी तौर पर बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि स्नैप चेकिंग स्टार्ट कर दी गई है और फौरी तौर पर और लोगों को चेक किया जा रहा है। क्या लेकर जा रहे हो ये? किसका? इंजन का भाई। गाड़ी के इंजन का? नहीं, चाइना का फीचर का। जी। आप तो मैकेनिक हो? जी, मैं मैकेनिक हूँ, मोहम्मद सलीम है नाम में। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि स्नैप चेकिंग की जा रही है, अचानक से स्टार्ट कर दी गई है क्योंकि इत्तला है उस गैंग के बारे में जिसको बस करने की कोशिश की जा रही है ज़िला ठट्टा CIA सेंटर की तरफ से। आप देख सकते हैं दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोक के चेक किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि गैंग की इन्फॉर्मेशन है वो गैंग जो स्नैचिंग की मुतअद्दिद वारदातों में इन्वॉल्व है और यहाँ के रहने वालों के लिए दर्द सर बन चुका है। उसको रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, उस गैंग को बस करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ना सिर्फ मोटरसाइकिल्स को रोका जा रहा है बल्कि ट्रक्स को भी रोक के चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सब इंस्पेक्टर ने अपने जवान को बोला है कि ऊपर से जाके चेक करो और सही से चेक करने का कहा गया है। याद रहे कि गैंग को बस करने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से हर चीज़ को चेक किया जा रहा है कि कहीं से कोई निकलने के चांसेस ना हो और अगर हो सकता है कि उनके गैंग का अगर कोई भी शख्स यहाँ से गुजरने की कोशिश करे उसको गिरफ्तार किया जा सके। आप देख सकते हैं ठट्टा पुलिस की कार्रवाई। ये स्नैप चेकिंग कितनी देर तक चलती रहेगी? ये तकरीबन घंटे तक करेंगे, आधे घंटे तक, या जब तक कोई इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। अभी भी हमें काफ़ी देर हो गई है स्नैप चेकिंग करते हुए लेकिन अभी तक कोई कामयाबी के आसार नहीं है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अभी तो कोई ऐसा सुराग नहीं मिला, लेकिन हमारा बंदा भी पीछे लगा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है। इंशाल्लाह नाज़रीन, उम्मीद की जा सकती है और जवान ने ट्रक चेक कर लिया है और ट्रक क्लियर है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हर चीज़ को चेक किया जा रहा है। क्या चीज़ लेके जा रहे हो? क्या है? सब्जी, फ्रूट सब्जी। कहाँ से आ रहे हो? ठट्टे से। कहाँ जा रहे हो? छतोजन।
नाज़रीन, ये इस वक्त कुछ ख़रीदारी करके जा रहे हैं। याद रहे कि इसी तरह के कुछ लोग होते हैं जो गाड़ियों का सहारा लेके उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं जहां पर पुलिस स्नैप चेकिंग कर रही होती है, और उन्हीं को रोकना मकसद है पुलिस का। आप देख सकते हैं कि इसमें गो के आवाम को थोड़ी बहुत परेशानी होती है स्नैप चेकिंग के बीच में, लेकिन ये उसी आवाम की खातिर स्नैप चेकिंग की जा रही है ताकि इनमें से यहाँ से कोई भी उस गैंग का मेंबर ना गुजर सके जिसकी इत्तला इस वक्त पुलिस को मिली है। गाड़ी को चेक किया जा रहा है, खरीदारी करके जा रहे हैं ये। बहरहाल ये पुलिस को भी आइडिया है कि आम आवाम को परेशानी होती है, लेकिन ज़रूरी है कि जिस गैंग की इंफॉर्मेशन है उसको बस करने के लिए हर गाड़ी को रोके और चेक किया जाए। क्या आपने गाड़ी के ऊपर प्रेस क्यों लिखवाया हुआ है? क्योंकि सर मेरे वालिद साहब खुद अपना प्रेस के नुमाइंदे हैं। कौन से प्रेस के? ये सजावल की कौन सी प्रेस? प्रेस के नुमाइंदे हैं। कौन सी प्रेस के? मतलब खाली मेंबर हैं प्रेस क्लब के। प्रेस क्लब के मेंबर हैं, लेकिन नौकरी भी तो कहीं करते होंगे ना। नाज़रीन, इस वक्त चारों तरफ से फायर हो रहे हैं, नीचे होके बनाओ। नाज़रीन, इस वक्त आपको सामने डकैत नजर आ रहे होंगे। इस वक्त पुलिस मुकाबला स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं पुलिस टफरी इस वक्त चारों तरफ से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं निशाना लेके।